150 करोड़ का ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम। सूरत में कैसे लूटे गए लोग। बीजी वेल्थ स्कैम एक्सपोज्ड। दोस्तों, सूरत में एक ऐसा क्रिप्टो स्कैम सामने आया जिसने हजारों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। लोगों को रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाया गया और फिर उसी सपने के जरिए उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीन ली गई। इस पूरे स्कैम का नाम था बीजी वेल्थ शेयरिंग। बाहर से देखने पर यह एक इंटरनेशनल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी लगती थी, लेकिन अंदर से यह पूरा नेटवर्क एक ऐसा जाल था जिसमें आम लोगों को धीरे धीरे फंसाया जा रहा था। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बड़े बड़े वीडियो डाले जाते थे। वीडियो में महंगी कारें दिखाई जाती थीं, 5 स्टार होटल की मीटिंग दिखाई जाती थी, विदेश घूमते हुए लोग दिखाए जाते थे और कहा जाता था कि ये सब बीजी वेल्थ से कमाया गया पैसा है। लोगों को बताया गया कि कंपनी एआई बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग करती है और इंटरनेशनल ट्रेडर्स की टीम हर दिन करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनाती है। आम लोगों से कहा गया कि उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस पैसा लगाना है और कंपनी खुद ट्रेडिंग करके उन्हें रोजाना कमाई देगी। सबसे बड़ा लालच था गारंटीड रिटर्न। लोगों से कहा गया कि हर दिन 1.3% से 2.6% तक फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो कुछ ही महीनों में उसका पैसा कई गुना हो सकता था। यही सुनकर लोग तेजी से जुड़ने लगे। शुरुआत में कंपनी लोगों को समय पर पैसा देती रही। किसी ने 20,000 लगाए तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगा। किसी ने 1 लाख लगाए तो उसके अकाउंट में हर दिन कमाई दिखाई जाती थी। लोगों को लगने लगा कि कंपनी सच में काम कर रही है। यही इस स्कैम की सबसे खतरनाक चाल थी। शुरुआत में पैसा देकर लोगों का भरोसा जीतना। जब लोगों का भरोसा पूरी तरह बन गया, तब उनसे ज्यादा पैसा लगवाना शुरू किया गया। धीरे धीरे बीजी वेल्थ का नेटवर्क सूरत में बहुत तेजी से फैलने लगा। बड़े बड़े होटल में सेमिनार होने लगे। स्टेज पर सूट बूट पहनकर लोग आते थे और खुद को करोड़पति बताते थे। कोई कहता था कि उसने 6 महीने में BMW खरीद ली। कोई कहता था कि उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सपना दिखाया गया कि अगर अभी मौका पकड़ लिया तो कुछ ही समय में जिंदगी बदल जाएगी। हर मीटिंग में एक ही बात बोली जाती थी कि जो जल्दी जुड़ जाएगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। इसके बाद शुरू हुआ रेफरल सिस्टम। लोगों से कहा गया कि अगर तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ोगे तो अलग से बोनस मिलेगा। यानी सिर्फ पैसा लगाने से नहीं, बल्कि नए लोगों को जोड़ने से ज्यादा कमाई होगी। यही इस स्कैम का सबसे बड़ा हथियार था। लोग अपने परिवार वालों तक को इसमें लाने लगे। भाई ने भाई को जोड़ा, दोस्त ने दोस्त को जोड़ा, ऑफिस में लोगों को समझाया जाने लगा। कई लोगों ने अपने गांव और रिश्तेदारी तक में इस स्कीम का प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि शुरुआत में उन्हें खुद पैसा मिल रहा था और उन्हें लग रहा था कि ये सच में जिंदगी बदलने वाला मौका है। सोशल मीडिया पर फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल किए जाते थे। लोग अपने अकाउंट का प्रॉफिट दिखाते थे। कोई कहता था कि उसने 50,000 लगाकर 5 लाख बना लिए। कोई कहता था कि वो अब हर महीने लाखों कमा रहा है। महंगी कारों के साथ फोटो डाले जाते थे। होटल पार्टी की वीडियो बनाई जाती थी। लोगों को ऐसा महसूस कराया गया कि जो भी जी वेल्थ में नहीं जुड़ा वो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देगा। इसी लालच और डर में हजारों लोग इसमें पैसा लगाने लगे। कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग इसमें लगा दी। किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने गोल्ड गिरवी रख दिया, कई लोगों ने बैंक से लोन लिया, कुछ लोगों ने रिश्तेदारों से उधार लेकर पैसा लगाया, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि कुछ ही महीनों में सब पैसा वापस आ जाएगा और कई गुना बढ़ भी जाएगा। लोगों को लगता था कि अब गरीबी खत्म होने वाली है और उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब लोगों ने अपना पैसा निकालना चाहा। अचानक विड्रॉल पेंडिंग दिखने लगे। लोगों का पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा था। जब लोगों ने सपोर्ट टीम से पूछा तो पहले कहा गया कि सिस्टम अपडेट चल रहा है, फिर कहा गया कि सर्वर में दिक्कत है। कुछ दिनों बाद लोगों से कहा गया कि सरकार की नई पॉलिसी के कारण विड्रॉल रोके गए हैं। फिर एक नया नियम सामने आया कि पैसा निकालने से पहले 12% टैक्स जमा करना पड़ेगा।
यानी अपना ही पैसा वापस लेने के लिए और पैसा जमा करो। यहीं से लोगों को शक होना शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग डर और उम्मीद में फिर भी टैक्स भरते रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इसके बाद उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन पैसा फिर भी नहीं आया। धीरे धीरे कंपनी के टेलीग्राम ग्रुप बंद होने लगे, एडमिन गायब होने लगे, सपोर्ट टीम जवाब देना बंद कर चुकी थी। जो लोग पहले बड़े बड़े सपने दिखाते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। जिन लोगों ने दूसरों को जोड़कर कमीशन कमाया था, अब वही लोग लोगों के गुस्से का सामना कर रहे थे। इसके बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क से करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो अलग अलग वॉलेट में ट्रांसफर की गई। ऑन चेन जांच में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए। बताया गया कि लगभग 92 मिलियन डॉलर की मूवमेंट हुई और करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो फ्रीज भी की गई। बाद में बीजी वेल्थ की वेबसाइट तक सीज कर दी गई। वेबसाइट पर सरकारी नोटिस दिखाई देने लगा, जिससे साफ हो गया कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं। सूरत साइबर क्राइम टीम भी एक्टिव हो गई। कई लोगों से पूछताछ शुरू हुई। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आईं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था और करोड़ों रुपए आखिर कहां भेजे गए। लेकिन जिन लोगों का पैसा डूब चुका था, उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। कई परिवार आर्थिक संकट में आ गए, कुछ लोग कर्ज में डूब गए, कई लोगों के रिश्ते टूट गए क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इसमें पैसा लगाने के लिए कहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि लोग सिर्फ लालच में नहीं बल्कि भरोसे में फंसे थे, क्योंकि शुरुआत में उन्हें सच में पैसा दिया गया था। यही हर बड़े पॉन्जी स्कैम का तरीका होता है। पहले लोगों को थोड़ा प्रॉफिट दो ताकि उनका भरोसा जीत सको, फिर उनसे ज्यादा पैसा लगवाओ, फिर नए लोगों के पैसों से पुराने लोगों को पैसा दो, और जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाए तो अचानक पूरा नेटवर्क बंद कर दो। आज बीजी वेल्थ स्कैम हजारों लोगों के लिए एक डरावना सबक बन चुका है। इस स्कैम ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर लग्जरी लाइफ असली नहीं होती। कई बार करोड़ों की कारें, होटल मीटिंग और फर्जी स्क्रीनशॉट सिर्फ लोगों को फंसाने का तरीका होते हैं। अगर कोई कंपनी बिना रिस्क हर दिन फिक्स प्रॉफिट देने का दावा करे, तो समझ जाना चाहिए कि मामला खतरनाक हो सकता है, क्योंकि असली निवेश में कभी गारंटी नहीं होती। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, लेकिन स्कैम हमेशा एक ही चीज बेचता है, और वो है जल्दी अमीर बनने का सपना। और जब लोगों को सच पता चलता है, तब तक उनकी मेहनत की पूरी कमाई किसी और के वॉलेट में पहुंच चुकी होती है।